सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जब इसरो को अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी देश के वैज्ञानिकों को बधाई देने और उनका हौसला बढ़ाने जरूर पहुंचे थे। इसरो के अध्यक्ष के सिवान इस मौके पर भावुक हो गए थे और पीएम मोदी ने उन्हें गले से लगा लिया था। इस घटना के करीब 4 साल बाद भारत चांद की जमीन पर दोबारा कदम रखने के लिए तैयार है दोस्तों। जी हाँ, भारत चंद्रयान 3 लेकर आया है, जिसकी टोटल कॉस्ट 615 करोड़ बताई गई है। ये भी कहा जा रहा है कि ये इसरो का आज तक का सबसे टफ मिशन है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे खास मिशन चंद्रयान 3 की। आखिर चंद्रयान 3 इतना खास क्यों है और अगर ये मिशन इतना सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत को क्या फायदा होगा। चंद्रयान सिर्फ देश के स्पेस मिशन के लिए ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साल था 1969 जब पहली बार किसी इंसान ने चांद की धरती पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले ह्यूमन थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। उनके मिशन का नाम था अपोलो 11। जब अमेरिका का ये मिशन पूरा हुआ तो दुनिया भर का हर देश चांद पर जाना चाहता था। भारत ने भी यही सपना देखा था। आजादी के बाद से ही इसे लेकर एक मिशन तैयार किया गया था जिसका नाम मिशन चंद्रयान रखा गया था। अब बात चंद्रयान 3 की करें दोस्तों तो ये भारत के कई मायने में खास है, क्योंकि ये मून के उस हिस्से को एक्सप्लोर करने वाला है जिसके बारे में दुनिया को अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर ये मिशन कंप्लीट हो जाता है तो भारत का स्टेटस स्पेस ट्रेंडिंग नेशन में काफी ऊपर आ जाएगा। इसके साथ ही इंडिया अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेंथ को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाएगा। इस मिशन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चंद्रयान मिशन से इंडिया के स्टेटस को ग्लोबल कम्युनिटी और लीडिंग स्पेस फेयरिंग नेशंस के बीच अपनी जगह बनाने में हेल्प मिलेगी। वहीं चंद्रयान 2 की बात करें तो वो इंडिया का पहला ऐसा मिशन था जिसके लैंडर को लूनर के साउथ पोल पर उतारना जाना था। अब इसी एम को पूरा करने के लिए साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है। मून का जो ये साउथ पोल हिस्सा है दोस्तों, ये एक ऐसा पार्ट है जहां अरबों सालों से सनलाइट नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर -267 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहता है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर पानी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर करीब 100 मिलियन टन क्रिस्टलाइज्ड वाटर रिसोर्स पाए जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अमोनिया, मीथेन, सोडियम, सिल्वर और मर्क्यूरी जैसे जरूरी एलिमेंट्स मिलने के चांसेस भी हैं। अगर भारत अपने मिशन में पूरा हो जाता है तो वर्ल्ड लेवल पर इसे पहचान मिलेगी, क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन, जापान जैसे देश भी लूनर साउथ पोल तक पहुंचना चाहते हैं। वहीं चंद्रयान 3 मिशन की कॉस्ट की बात करें तो करीब 615 करोड़ है। वो बाकी देशों के मून मिशन में काफी कम है। इसरो की ये पहचान भी है कि वो कम लागत में सक्सेसफुल मिशन पूरे करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिशन मंगलयान है, जब इंडिया ने सिर्फ एक ही प्रयास में $73 मिलियन खर्च करके मंगल पर पहुंचकर दिखाया था। अब चंद्रयान मिशन के बारे में जाने तो इसरो का ये एक ऐसा मिशन है जो मून के ऑब्जर्वेशन के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है। साल 2008 में पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। पहले ही लॉन्च में भारत ने चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग की थी और ये वही मिशन था जिसने पहली बार चांद पर पानी की खोज भी की थी। मिशन चंद्रयान की कुछ फेजेस भी हैं, जिसका फेज 1 है जिसमें चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। इसमें चंद्रयान 1 से छोड़े गए लूनर ऑर्बिटर की मदद से इसरो को मून की सतह पर मैपिंग करने और कई तरह के एलिमेंट्स को ढूंढने में मदद मिली थी। चंद्रयान 1 मिशन सफल था और इसके साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया था। लेकिन 2009 में इसरो का संपर्क चंद्रयान 1 से हमेशा के लिए टूट गया और फिर दोबारा उससे कांटेक्ट कभी नहीं हो पाया। इसके बाद बारी आती है इसके अगले फेज यानी चंद्रयान 2 की। साल 2019 में इसे श्रीहरिकोटा से एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर के साथ लॉन्च किया गया था और इस बार चांद की तरह एक और कदम आगे बढ़ते हुए इसरो चंद्रयान 2 को लूनर साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। लेकिन लैंडिंग होने से कुछ किलोमीटर पहले ही विक्रम लैंडर ने कांटेक्ट खो दिया, जिसके बाद लैंडर क्रैश हो गया। लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी दोस्तों और 4 साल के अंदर ही दोबारा मून पर जाने के लिए चंद्रयान 3 तैयार कर लिया गया है, जिसका काम मून के अनछुए पहलुओं तक पहुंचना और चांद के एटमॉस्फेयर का पता लगाना है। मून मिशन आखिर क्यों जरूरी है, ये सवाल भी कई बार उठता है। तो ह्यूमन धरती से चंद्रमा पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इससे एक दूसरी दुनिया में रहने के मौके ढूंढे जाएंगे। मून से स्पेस के टेम्परेचर, कई तरह की टेस्टिंग की जा सकेगी। चलिए जानते हैं कि चंद्रयान 3 जिसे चंद्रयान 2 की कमी पूरी करने के लिए बनाया गया है, उसे किस तरह से डिजाइन किया गया है और ये कैसे काम करेगा। दोस्तों, जैसे कि आप जान ही गए हैं कि ये एक फॉलो अप मिशन है। इसमें एक लैंडर और एक रोवर है। इसकी अभी तक जितनी भी टेस्टिंग हुई है उसमें ये सफल ही हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए लैंडर को मून के डार्क साइड या साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जिसका टोटल मास 3900 किलोग्राम है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 3 की थीम भी रखी गई है जो है साइंस ऑफ द मून। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसे मून के अलग अलग साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि चंद्रयान 2 में लॉन्चिंग के दौरान क्रैश हुआ, लेकिन लूनर में जो ऑर्बिटर भेजा गया था वो आज भी फंक्शन कर रहा है, जो अभी भी साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट कर रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। इसके 3 एम है, जिसमें सबसे पहला सॉफ्ट और एकदम सेफ लैंडिंग और दूसरा उसका डिमॉन्स्ट्रेशन और तीसरा है लूनर के साउथ पोल पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करना।
अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपने सुझाव भी जरूर बताएं।